तो चलिए अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल। अलग अलग एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हमको रटने की जरूरत नहीं है, हम कहीं पे भी कभी भी 2 मिनट के अंदर में आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे टेबल की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, कुछ एक बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बस उससे आप क्या कर लोगे, पूरे के पूरे टेबल की वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा, यहां पे जो हम अभी टेबल की वैल्यूज निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए या फिर 90 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, बस उससे ज्यादा के एंगल्स की जरूरत अभी क्लास 10th में हमें नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यूज डिराइव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे ले लिया है हमने डिफरेंट एंगल्स। 0 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया और 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे एंगल्स है। और यहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, ये सारे रेशियोज बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कैसे, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से p/h, और कॉस थीटा का क्या होता है b/h। अभी आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो वैसे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा p/b, और p/b किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा का, इसीलिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b/h, और यहां पे हो जाएगा p/h, h से h कट जाएगा मतलब b/p। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इन सब का यूज अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको एकदम लाइन से याद रखना है। सबसे पहले साइन थीटा आता है, उसके बाद कॉस थीटा आता है, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। इस तरीके से लाइन से याद रखना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या याद रखना है, बस यहाँ पे क्या करना है 1/4, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0/4, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सारे के सारे रूट के अंदर में। देखो अब आसानी से हम इससे क्या कर लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए 1/4 है, तो 1 का रूट से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 1 तो कितने बार भी लिखेंगे 1 ही आएगा, तो 1 निकल जाएगा बाहर, और 4 के बदले क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अच्छा, 45 डिग्री पे आप वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे अंदर में क्या है 2 और 4 है, तो पहले ये दोनों क्या करेंगे, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब 1 जो है वो तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 1 को कोई नहीं रोक सकता रूट के अंदर में। ठीक है, 1 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 जो है वो अंदर ही रह जाएगा, इसलिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं √3/4 है, तो रूट जो है वो 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा, और 4 के बदले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 होता है, तो रूट हट जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 4/4 है, तो 4/4 को जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, तो 90 डिग्री पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या कर देना है, बस ये टेबल को पलट देना है।
ठीक है, क्या कर देना, इसको पलट देना, मतलब जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो अब 0 की वैल्यू हो जाएगी, 60 की जो वैल्यू वो 30 पे आ जाएगा, 45 की वैल्यू 45 पे रहेगी, 30 की वैल्यू 60 पे चला जाएगा और 0 डिग्री की वैल्यू 90 पे चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि इसको आपको सीक्वेंस वाइज रखना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज रखोगे तो एकदम आसानी से ये सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सॉरी साइन कह रहा हूं मैं, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो साइन क्या है, 0 अपॉन में 1, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 अपॉन में 1। यहां भी हमने डिवाइड किया था, 0 आया था वैल्यू। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो फिर वो वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें 0 का टेबल नहीं पता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई नेचुरल नंबर है और न्यूमरेटर में 0 है तो वहां पे हम उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 और √3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए √2 दोनों क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर है, दोनों कट जाएंगे, क्या बचा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचा, √3 बचा। और यहां पे क्या है, 1/0 आ गया ना कंडीशन, 1/0, डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब अभी ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो नॉट डिफाइंड लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉट के लिए क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, कॉट के लिए पलट देंगे। देखो कितना आसान है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0, बन गया हीरो। क्लियर है, 4 हो गया। उसके बाद सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक का मैंने बताया था कि कॉस के साथ रिलेशन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है, 1/कॉस थीटा। तो जो इसका न्यूमरेटर है वो अगर उसको डिनोमिनेटर बना दे और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको पलट देंगे, देखो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। यहां पे इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, 60 डिग्री की वैल्यू, तो फिर से हम क्या करेंगे, कॉस को पलट देंगे, तो कॉस को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी 60 डिग्री पे। और सेक का फिर 90 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर में है, अभी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भी 0 डिनोमिनेटर में होता है उसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका आंसर हमें नहीं पता है। अब क्या कर देंगे, सेक और कोसेक अगल बगल वाले हैं, पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी क्या करेंगे, जो इनका 90 का वैल्यू वो इनका 0 का वैल्यू, फिर वही वाला हाल, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें कॉस की सारी वैल्यूज आ जाएगी, जैसे कि कॉस 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद से इस पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। क्लियर, पूरा का पूरा टेबल होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको अपने आप से एक बार बनाइएगा, बनाने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये तो मैंने बनाया, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया। एक बार आप बस टेबल खुद से बना लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो पेपर में अगर कभी डायरेक्टली वैल्यू भूल भी जाते हो, अगर आपने रट रखा है, याद कर रखा है, तो डायरेक्टली अगर वैल्यू भूल भी जाते हो पेपर में, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, डेराइव कर सकते हो और एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा, कोई यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्कोरिंग है। ठीक है, तो आप इसमें पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। ठीक, चलिए।
अब हम लोग 8.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इतनी मेहनत से जब हमने टेबल बनाया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इंटू है कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखो पिछले जो क्वेश्चन थे 8.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उसमें एंगल ए एंगल बी इस तरीके से दिया हुआ था, एंगल सी दिया हुआ था। ठीक है, वहां पे एंगल की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ पे क्या है एंगल की वैल्यूज दी है। इसका मतलब हमें क्या करना है, वैल्यू टेबल का यूज करना है, और वैल्यू टेबल हम सबको अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कैसे करके हम फटाफट से 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, 60 डिग्री 90 से पहले था, वहां पे हमने लिखा था क्या 3/4, रूट अंडर 3/4, 3 जो है वो रूट के अंदर रह गया था और 4 के बदले हमने क्या लिखा था 2 लिखा था। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 हो गई। ठीक है, और cos 30 डिग्री, तो जो साइन 60 की वैल्यू थी वो cos की 30 डिग्री पे वैल्यू थी, तो इसका मतलब है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या होगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री सबसे पहले क्या था 0 डिग्री, उसके बाद क्या था 30 डिग्री, तो 0 डिग्री पे हमने लिया था 0/4, तो 30 डिग्री पे लिया था 1/4, तो 1 रूट के अंदर से निकला था, 1 तो बाहर निकल ही जाएगा, तो 1 और 4 निकला तो हो जाएगा 2, तो क्या हो गया था उसका रेशियो 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 डॉट, ठीक है, cos 60 डिग्री, तो जो साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू होगी cos की 60 डिग्री पे भी वैल्यू उतनी ही होगी, क्योंकि हम क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो cos की 60 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, और ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए आप लोग कितना आसान है टेबल समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। मतलब 2 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया था, ठीक है, मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा लगा होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये देखने में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लग रहा होगा कि 2-3 पेज का इसका सोल्यूशन होगा, नहीं, बिल्कुल फटाफट ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को रिमेंबर रखना है। तो कैसे वैल्यू रिमेंबर रखेगा, तो देखो इधर ध्यान दो, याद रहेगा। ये क्या है 5, तो 5 का 5 लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो स्क्वायर है, स्क्वायर को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है जितनी sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसका मतलब क्या कर देंगे 1/2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है cos स्क्वायर है, प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, sec 30 डिग्री की वैल्यू होगी जो cos 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी जितनी sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि रिवर्स होता है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, sin 60 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, और cos 30 डिग्री की वैल्यू अगर √3/2 हो जाएगी तो sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, 2/√3। आपको भी इसी तरीके से एकदम रिलेशन दिमाग में होना चाहिए, किस तरीके से आप यहां से वहां पहुंच सकते हो, या फिर आपको बस क्या करना है साइन वाला सारा वैल्यू याद रखना है, वहां से आप कॉस का निकालोगे, कॉस से निकालोगे तो सेक का निकालोगे, साइन और कॉस का याद रहा तो टेन का निकाल लोगे, टेन का याद रहा तो कॉट का निकाल लोगे, और साइन का याद रहा साइन को उल्टा कर दोगे 1/sin कर दोगे तो कोसेक की सारी वैल्यू निकाल लोगे। तो वो थोड़ा बस आपको सिर्फ साइन का दिमाग में रखना है, और साइन का दिमाग में रखोगे तो सारा का सारा निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया 2/√3 हो गया, माइनस 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 का 45 डिग्री पे वैल्यू होता है 1, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस का स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा जितना साइन का 60 डिग्री पे वैल्यू होता है, और साइन का 60 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सारे वैल्यूज हमने लिख लिए, अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 4/3 और 4/3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो होता है 16, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये 1/4 क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है, प्लस √3/2 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा, इसमें नीचे देखेंगे कि एलसीएम कितना है, तो ये है 4 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, क्योंकि कॉमन टेबल में आता नहीं है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे क्या करेंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 4 जा 12 होता है, तो 3 4 जा तो 16 क्या कर देंगे 4 जा, तो 16 4 जा कितना होता है, टेबल याद रखना पड़ेगा, 16 4 जा 64 और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा -12। ठीक है, और नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 + 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4/4 हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे हो गया 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ आ जाएगा नीचे वाले न्यूमरेटर के पास, तो इसका मतलब अब इसको क्या करेंगे पहले ऐड कर लेते हैं, तो 15 और 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 79 और 79 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 67। ठीक है, 67 बाई कितना हो जाएगा ये 12। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 67/12, ये हो गया इसका आंसर। लीजिए सॉल्यूशन आ गया, कितना फटाफट, कितने सिंपल स्टेप में। ठीक है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, 1 या 2 मिनट के अंदर आप इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।